प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का करता है और सृष्टि में सब कुछ आता है। कोई मनुष्य हो, कोई ईश्वर हो, कोई देवता हो, कोई वनस्पति हो, कोई जीव जंतु हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, सूरज चांद तारे हो, सब कुछ सृष्टि में आ जाता है और सबके ऊपर हमारा परमेश्वर यहोवा राज्य करता है। हालेलुया। वो कहता है कि यरूशलेम उजड़ेगा एक दिन, लेकिन अभी नहीं। आज हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो वचना की सेवा दी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का जो नियम है, जो उसकी व्यवस्था है, जो उसका कानून है, वो हर हाल में संसार में हर एक पर पूरा होगा ही होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। कितना भी क्यों ना उसकी आराधना स्तुति कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन परमेश्वर जब बदलाव करने आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। वचन में परमेश्वर कहता है कि जब यरूशलेम, जो उसका पवित्र स्थान है, जहां उसका भवन है, उसका मंदिर है, जो मूसा के द्वारा बनाया गया था, जिसका पूरा प्रतिबिंब यानी कि जैसा स्वर्ग में है वैसा ही वहां बना हुआ है, और परमेश्वर उसको तब तक बनाए रखेगा जब तक दुनिया में पाप का घड़ा भरकर बाहर ना छलक जाए। हालेलुया। असली मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि अभी भी लोग सुधर जाएं, बच जाएं। वो कहता है वचन में कि जब तुम यरूशलेम को चारों तरफ से सेनाओं में घिरा हुआ देखोगे, अभी तक तो 10, 20, 30 देश उसके विरोध में आ सकते हैं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के आगे ये सब एक तिनकों की नाई है। इनके सब बम बारूद वहां असर नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अभी नहीं चाहता। और ये बातें जो सच्चाई है आप जान सकते हैं कि ये पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का लिखाया हुआ है, ये संसार का सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ है। लोग कहते हैं कि उनके ग्रंथ हजारों लाखों साल पुराने हैं, जबकि पृथ्वी केवल 6000 साल पुरानी है। वस्तुएं निकलती हैं, उसका मतलब यह है कि पहले परमेश्वर अपना काम करता रहा होगा, लेकिन सब कुछ उसने नाश करके नई पृथ्वी बनाई, नया यरूशलेम उतारा, और इसके बाद अब की बार फिर वो यरूशलेम को नया करने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो लोग हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने कहा है
कि ऐसा समय आने वाला है, ऐसा बुरा समय आने वाला है जो अभी अंत नहीं गिना जाएगा, लेकिन लोगों के लिए, संसार के लिए, पखंडियों के लिए, घमंडियों के लिए ऐसा बुरा समय आने वाला है कि वो तौबा करेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। यरूशलेम के आसपास जितने लोग रहते हैं वो उनको ताकीद करता है, चेतावनी देता है, वार्निंग देता है कि ऐसा समय आने से पहले अपने आप को सुधार लो। जो गांव में रहते हैं वो बाहर निकल जाओ, जो उसके आसपास रहते हैं वो वहां से हट जाएं। जब भी कोई सरकार इस दुनिया में अणु बम का प्रयोग करते हैं तो वो या रेगिस्तान को ढूंढते हैं या समुद्र की ऐसी गहराई को ढूंढते हैं जहां पर जीव कम होते हैं, और वहां सबको इतला कर दी जाती है पहले कि इसके इतने हजारों मील के एरिया में कोई न रहे। क्यों? जब अणु बम का प्रयोग किया जाता है तब वहां हजारों मील तक धूल छा जाती है, थरथराहट होती है, पहाड़ियां कांप जाती हैं, समुद्र का पानी हजारों फीट ऊपर चला जाता है। उससे सारा वातावरण धरती का खराब हो जाता है। लेकिन ये लोग अपनी वाहवाह के लिए अपनी मौत को अपने सामने देखकर ताली बजाते हैं, और परमेश्वर कहता है कि इनके जो भी हथियार तैयार किए हुए हैं इनमें से एक भी काम नहीं करेगा। वचन में लिखा है जो भी बनाएंगे बेशक ये समझें कि परमेश्वर की मर्जी से बने हैं, लेकिन इनमें कोई काम नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर चेतावनी देता है कि वहां से हट जाओ, उससे दूर हो जाओ। उसने ये नहीं कहा कि कौन सी जाति दूर हो जाए। वो कहता है गर्भवती स्त्रियां उस समय बहुत दुख झेलेंगी। ऐसा समय आएगा कि लोग एक दूसरे को जब छुएंगे तो उनके आगे जीवित नहीं बल्कि लाशें और लोथें ही होंगी, लहू ही लहू होगा। ऐसा बुरा समय आएगा, लेकिन वो फिर भी अंतिम समय नहीं होगा। क्यों? उससे पहले प्रभु यीशु आकर अपने लोगों को अलग कर लेगा। जब वो अलग कर लेगा तब ये सारी जो भी धरती पर सृष्टि बनी हुई है सारी की सारी आग में जला दी जाएगी। लेकिन यहां मृत्यु किसी की नहीं होगी, कोई मरेगा नहीं, केवल रोना, चीखना, तड़पना और परमेश्वर को बुरा कहना, यही सब कुछ देखा जाएगा। इन बातों को आप सहज से मत लीजिए। हम ये बातें अपनी तरफ से नहीं कह रहे, परंतु यह सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है और इसकी मुनादी हम करते हैं ताकि लोगों को चेतावनी मिल जाए, वार्निंग मिल जाए कि अभी भी समय है, बच जाओ। हालेलुया। वो कहता है यरूशलेम को खाली कर दिया जाएगा ताकि ज्यादा खून ना बहे, यरूशलेम अपवित्र ना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के विरोधियों ने, विरोधी कहा जाएगा जो उसको नहीं मानते, उन्होंने परमेश्वर के एक दास भविष्यवक्ता जो यूहन्ना का पिता कहलाता था, जकरिया जिसका नाम था, उनको उन्होंने परमेश्वर की वेदी के ऊपर ही मारा था। परमेश्वर को तब से बहुत क्रोध है। हालेलुया। अब वो अपनी मर्जी से सारा कुछ नाश करके नया यरूशलेम धरती पर लाएगा और वहां वो लोग आएंगे जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं।
नहीं मानेंगे तो आग में जलने के लिए तैयार रहें। वो ये ना सोचे कि उनका समय अब खत्म होने वाला है, वो मर जाएंगे। उनकी रूहें यहीं रहेंगी और वो अपनी आंखों से सारा कुछ देखेंगे। हमने एक बार बताया था कि यीशु मसीह जब आएगा उसको वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने उसको भेदा था। भाला मार के, कील मार के, सर पे कांटों का ताज मारकर, कोड़े मारकर, वो भी वहां खड़े होकर देखेंगे जब प्रभु यीशु आएगा। हालेलुया। अब देखिए, यहूदा के वासी वो कहता है पहाड़ी इलाकों में जो छुपे हुए हैं वहां छुपे रहें। हालेलुया। वो सारा काम परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। जैसी उसकी मर्जी होगी वैसा हम उस पर अमल करेंगे। जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया है वो वापस ना जाएं। ये अब की बात नहीं कर रहे, ये जब होने वाला होगा, जब यरूशलेम चारों तरफ से परमेश्वर घेरवा देगा कि अब इसको नाश कर दो ताकि नया यरूशलेम बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों को अपने दासों के द्वारा चेतावनी और वार्निंग के जरिए बता देता है। आप पढ़िए लूका की अंजील 21 अध्याय उसकी 20 और 21वीं आयत में। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदियों में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वह बाहर निकल जाए, और जो गांव में हो वह उसमें ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर क्यों कहता है? वो कहता है कि लोग अब भी बच जाए ताकि वो आग में जलकर अपना सत्यानाश ना कर सके। वो आग जब उठेगी वो ये संसारिक आग नहीं होगी, वो परमेश्वर की आग होगी। उसमें शैतान भी जलेगा, वो उनके साथ ही रहेगा जो उसकी पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, सिद्धियां करते हैं, जंतर मंतर जादू टोने करते हैं। अब सुनिए, आप चारों तरफ से ये समाचार सुन रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल के मुताबिक हो रहा है। आज हर कोई इस बात को जान चुका है कि ये जो ग्रंथ है, जो कुछ इसमें लिखा है, ये क्यों पूरा होता है। बाकी ग्रंथों में ऐसी बात क्यों नहीं लिखी गई कि ये सारा कुछ केवल इज़राइल में से शुरू हुआ है और इज़राइल में ही खत्म होगा। क्योंकि इन लोगों का जो भी लिखतम है, लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, वो केवल एक लिमिट के अंदर है, दायरे के अंदर है। यानी कि अपने ही शहर के अंदर बनाया गया है, अपने ही देश के अंदर बनाया गया है, बाकी सबको छोड़ दिया गया है। एक दूसरे देश का वासी, अंग्रेज कह लीजिए, अगर वो इनके धर्म में आ जाता है तो पूरे संसार में ढिंढोरा पीट देते। वो ये नहीं देखते कि संसार का हर एक बंदा परमेश्वर की ओर से है और पवित्र शास्त्र की मर्जी के मुताबिक ही काम कर रहा है। उस बात को भूल जाते। ये सारी भविष्यवाणियां जो आज लोग बता रहे हैं वो सारी की सारी साइंसदानों ने भी मान लिया है कि वो पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक ही हो रही है। किस किस को आप नकारोगे? किस किस का मुंह बंद करोगे? तुम खुद कहोगे कि हाँ, जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सत्य था, हम भूल गए, लेकिन तब समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का नया यरूशलेम वो तैयार हो रहा है स्वर्ग में, और जब वो तैयार हो जाएगा तब यरूशलेम यानी कि इज़राइल का मुल्क, जो संसार का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली देश है संसार का। क्यों? वहां अय्यूब के घर घराने की तरह परमेश्वर ने अपना बाड़ा बांधा हुआ है। वहां कुछ नहीं हो सकता चाहे सारा संसार उसके ऊपर आक्रमण कर दे।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने हाथ से ढका हुआ है। और परमेश्वर की बनाई हुई कोई वस्तु परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं कर सकती। हालेलुया। वो कहता है कि ये विनाश पैदा होने वाली संतान देखेगी। अभी समय नहीं आया है, पता नहीं 10 साल है, 20 साल हैं, 100 साल हैं, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये युद्ध शुरू हो चुके हैं, ये खत्म नहीं होंगे। अब ये खत्म नहीं होंगे, ये युद्ध चलते रहेंगे। चारों तरफ हाहाकार मचेगा। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि ये लोग अपने हाथों से अपनी बर्बादी पैदा करें, ताकि इनको पश्चाताप का समय ना मिले, कि ये अपने मुख से ये ना कह सके कि ये परमेश्वर ने किया है। ये अपने सामने अपने लोगों को मरते हुए देखेंगे, बीमारियों से, आग से, बुराई से, एक दूसरे के हाथों से। किसके लिए? सबसे पहले पानी के लिए, फिर अन्न जल के लिए, फिर हवा के लिए, फिर अपनी सुरक्षा के लिए। ये एक दूसरे का कत्ल करेंगे, मारेंगे। कोई जात पात नहीं होगी, तब केवल मार दो मार दो मार दो होगा। हालेलुया। अब सुनिए, यरूशलेम को कोई बचाने वाला या सांत्वना देने वाला नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर की मर्जी उस पर पूरी होगी। अब देखिए, वो बड़े बड़े कष्टों में लोगों को डालेगा, और ये हर एक ग्रंथ में आपको अब मिल जाएगा कि ये लोग मरने वाले हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कोई बचाव का साधन नहीं होगा। सब जातियों का मन परमेश्वर कठोर कर देगा, ताकि वो युद्ध करें, परमेश्वर की मर्जी पूरी करें। सारे एटम बम बिना वजह जला दिए जाएंगे, चला दिए जाएंगे। सारा वातावरण दूषित होएगा, लेकिन उस वातावरण में किसी की मृत्यु नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। केवल हर किसी की सांस यहां अटकी रहेगी। हर कोई सोचेगा, हे खुदा मौत दे दे, हे प्रभु मौत दे दे, हे पहाड़ों हम पर गिर जाओ, हमको दबा लो, हे बड़े बड़े पत्थरों हमको मार डालो, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। ऐसी विडंबना भरी बात होगी, हर कोई तरसेगा कि हमने पवित्र शास्त्र क्यों नहीं पढ़ा। हालेलुया। जो उनका समय परमेश्वर ने पूरा नियुक्त किया है, वो अपने डेरों और गढ़ों में जाकर छिप जाएंगे। हालेलुया। और गैर जातियां अपनी मनमानी पूरी करती रहें, इसलिए उनको खुला छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को छुपा देगा, वो सामने नहीं आएंगे, वो किसी के पहचान में नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी आंखें परमेश्वर बंद कर देगा। ये अपने ही लोगों को, जैसे यहोशापात के बैरियों को आपस में एक दूसरे को मरवा दिया था, ऐसे ही ये लोग जाति पर जाति चढ़ाई करके एक दूसरे को नाश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये लोग अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार हो रहे हैं। इनको चाहिए कि यरूशलेम अपने आप को परमेश्वर की जो इच्छा है उस पर छोड़ दें, अच्छे रहेंगे। 56 मुल्कों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया था, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। अब वो कहता है कि पूरी धरती के राजा इस पर आक्रमण करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी होगी तब ये यरूशलेम को नाश करेंगे, उजाड़ देंगे, तब धरती का अंत हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। आप वचनों को फिर पढ़िए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका की इंजील 21 अध्याय उसकी 22 से 24 आयत तक। क्योंकि ये बदला लेने के दिन होंगे, जिसमें लिखी हुई सब बातें पूरी होंगी। दोबारा पढ़ो। पूछू तो भला ना भाई तो
क्योंकि ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वह तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। यानी कि परमेश्वर सब जातियों को इजाजत दे देगा कि जाओ उसके लोगों को मार डालो, लेकिन वो लोग इनके द्वारा मारे नहीं जाएंगे बल्कि इनके द्वारा बंदी बना लिए जाएंगे और इनके ही घरों में आकर छुपा दिए जाएंगे। देखा, ये परमेश्वर की युक्ति है, हमने आपको साफ बता दी है, लेकिन तब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। हम आपको एक बात बता दें कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये मक्की के दाने नहीं हैं, ये लोहे के चने हैं जिनको हमने चबाया है और आपको भी चबाने पड़ेंगे। इसके लिए अपने दांतों को मजबूत कर लीजिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।